Hello बच्चों, the question says the air at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure contains 2.70 into 10 to the power 25 molecules per cubic meter. How many molecules per cubic meter will be there at a place where temperature is 223 Kelvin and pressure is 1.33 into 10 to the power minus 4 Newton per meter square? And atmospheric temperature, right, is 1.0 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो सपोज दैट इसको हम लोग क्या मान लेते हैं n1। तो ये वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, तो 2.70 इंटू 10 टू द पावर 25, राइट। और आपसे पूछा गया कि n2 क्या होगा इन सेकेंड केस। तो देखिए सिंपल सा आपका इक्वेशन क्या होता है कि पी भी इक्वल टू एन आर टी। पी भी इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन ए, एवोगाड्रो नंबर, राइट, इनटू क्या हो जाएगा आर टी। तो देखिए आपको क्या निकालना है कि v बाई एन का वैल्यू, किसका वैल्यू, n बाई वी, सॉरी गाइज, आपको किसका वैल्यू निकालना है, तो n बाई वी का। तो चलिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम v हो गया, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो p इंटू एन ए डिवाइडेड बाई, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आर टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाई क्या हो गया आर टी। तो आप क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स n बाई वी जो है, इसी को हम किससे दिखा रहे हैं, अभी स्मॉल n से दिखा रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर p और टेम्परेचर t के, राइट। तो यहां से अगर आप n2 बाई n1 निकालोगे, n2 बाई n1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, p2 बाई p1 के, या इनटू क्या हो जाएगा, तो t1 बाई t2 के, राइट। चलिए यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको n2 डिवाइडेड बाय n1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो P2 कितना दिया हुआ है, तो 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, राइट। और जो आपका P1 है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये कितना है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट। अगर आप बात करोगे कि T1 की, तो T1 कितना आपका 273 है केल्विन, राइट। और जो आपका T2 है वो कितना दिया हुआ है, तो दैट इज योर 223, राइट। तो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो देखिए अब आप जब n2 को निकालोगे तो क्या करोगे, n1 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो n1 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू कितना है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो आपका 4.3, राइट, इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 16। तो इसी को क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.